जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको राधाष्टमी की व्रत कथा बताऊंगी। राधाष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। मान्यता है कि जो भक्त कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधाष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। राधाष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाता है और हर वर्ष राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस बार यह तिथि 23 सितंबर 2023 की है। इस दिन राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि में प्रकट हुई थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इस प्रकार है कि भगवान कृष्ण का निवास गोलोक में है जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब यह बात की सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हुई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगी। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्री राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस श्राप के बाद देवी राधा ने श्री धामा को भी राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री धामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री धामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दे दिया तब श्री कृष्ण ने आकर श्री राधा जी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायान नाम के वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बन के रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक सृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव की पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई जो वृषभानु जी को तालाब में एक कमल के ऊपर लेटी हुई मिली। और जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और धन में बरकत बनी रहती है। तो इस तरह से राधा रानी का जन्म हुआ और ये थी राधा रानी के जन्म से जुड़ी कथा। तो राधाष्टमी के दिन राधा जी से जुड़ी कथाएं, उनके नाम का जाप ज्यादा से ज्यादा हमें करना चाहिए, उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। राधे राधे।